नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। खैर इस चीज़ से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को अपडेट रहना चाहिए सभी चीज़ों को लेकर के। फिर हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की आज एक नोटिस जारी हुई है, जिसमें पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है, साथ में शैक्षिक अर्हता को लेकर के जानकारी दी गई है। पीटी को लेकर के भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो सुबह से जो चीज़ें वायरल हो रही हैं, और उसके बाद में एनटीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है, एनटीए और नीट को लेकर के शिक्षा मंत्री का आज एक बयान भी आया है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। शराब घोटाले में कोर्ट ने दी है बड़ी राहत। ईडी की स्टे वाली डिमांड भी खारिज कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि चुनाव के समय 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी मिल गई थी और 2 जून को इन्होंने दोबारा सरेंडर कर दिया। चलिए छोड़िए, और हम बात करते हैं मुद्दे की। यूपी ट्रिपल एससी की पहले चर्चा करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये शुद्धि पत्र है जेई भर्ती की। जेई भर्ती का जो विज्ञापन है वो 7 मार्च 2024 को आया था 2847 पदों के लिए। उसके बाद में एक नोटिस जारी हुई थी और बीच में ये बताया गया कि अब इसमें पद हो गए हैं 4016। यहाँ पर सामान्य चयन है 3187 और 829 विशेष चयन है। 7 मई से इसके आवेदन भी शुरू है। आवेदन इसके अभी भी चल रहे हैं। लिखा नीचे की सूची है कि आयोग के शुद्धि पत्र संख्या 29/8 विभाग विज्ञापन अनुभाग दिनांक 7 मई 2024 द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। 28 जून तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा है कि सूची है कि विज्ञापन संख्या 8 2024 अवर अभियंता मुख्य परीक्षा के बिंदु 4 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। इस अनुसार कुछ पद फिर से बढ़ा दिए गए। ये इस विज्ञापन की तीसरी नोटिस है, और दूसरी नोटिस पदों को बढ़ाने के लेकर के एक आ चुकी है, और फिर ये तीसरी नोटिस फिर से पद बढ़ा दिए गए हैं। अवर अभियंता सिविल के 354 पद, अवर अभियंता सिविल के 6 पद, विशेष चयन 360 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल 4376 पद हो गए हैं। अब सामान्य चयन में जो टोटल पद है वो 3541 और विशेष चयन हो गए 835। तो यूपी ट्रिपल एससी ने अब इसमें पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। बहुत अच्छी बात है, विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। जब विज्ञापन जारी हुआ था और तब ये कहा गया था कि इसमें जो डिप्लोमा के विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बीटेक के विद्यार्थी हैं उनको भी कह दिया आवेदन करने के लिए। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, उसके लिए भी इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। और आज ये जो शुद्धि पत्र जारी हुआ है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें एक बार फिर से पदों का विवरण अलग अलग बताया गया है और शैक्षिक योग्यता के बारे में भी जानकारी दी गई है। शैक्षिक योग्यता में अभी भी यहाँ पर डिप्लोमा और समकक्ष लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो समकक्ष अर्हता को लेकर के जो अक्सर विवाद होता है, तो उसको लेकर के स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि जो डिप्लोमा का समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा है। यहाँ पर ये नीचे एक पत्र लगा हुआ है, और नीचे यहाँ पर आपको देखना चाहिए जो समकक्ष अर्हता निर्धारित किया गया है। ये 16 मार्च का एक लेटर भी लिखा हुआ है। लिखा कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या लिखा है 7 अक्टूबर 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की समकक्षता के संबंध में। ये नीचे एनेक्स्चर लगा हुआ है, और ये देख लीजिए, आप पूरा नोटिस देख लीजिए। उसमें यहाँ पर किस ब्रांच का कौन सा समकक्ष है यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। तो सिविल से डिप्लोमा मांगा गया है, और इसमें कौन कौन सी ब्रांच आती है, क्या क्या है, उसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हो। इसे आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर ये सारा दिया हुआ सिविल वाला, इसके समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा, ये देखिए। और मतलब इस नोटिस में स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि आप लोग समकक्षता देख लीजिए, तभी आप इसके लिए आवेदन करें। तो काफी लंबा पत्र है इसकी अर्हता को लेकर के, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अगली जो सूचना है वो पीईटी को लेकर के है, और सुबह से सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मेरे पास भी मैसेज भी भेजा है कि सर क्या है। हाँ, पीईटी में कुछ सुधार को लेकर के जरूर चर्चाएं चल रही हैं। अभी बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, और पीईटी में हो सकता है कि कुछ बदलाव देखने को मिले, और लेकिन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने इस पर फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। कुछ बदलाव को लेकर के उत्तर प्रदेश विधान सेवा चयन आयोग में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। तो अभी चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। जैसी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी मैं आपको जानकारी दूंगा। स्पष्ट अभी कहीं से भी नहीं है, और बस ये है कि हाँ, पीटी में बदलाव को लेकर के कुछ चर्चाएं अधीनस्थ में और सदन में चल रही है। और अब हम बात कर लेते हैं एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन। प्रयागराज में पुतला जलाया। समाजवादी छात्र सभा दिशा संगठन आज संगठनों ने प्रयागराज में शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया। इनके हाथों में पोस्टर आप लोग देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को रद्द करो, मोदी सरकार उसमें। और इस तरीके का जो प्रदर्शन है वो पूरे देश में कई जगह पर हुए। लखनऊ में विद्यार्थियों ने एनटीए का विरोध किया, दिल्ली में भी आज प्रदर्शन हुए। इसी संबंध में आज जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक बयान भी आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सरकार बैकफुट में है, किसी नेट का पेपर लीक होना, उसके बाद में आपका मामला चल ही रहा है। समाजवादी छात्र सभा की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
लिखा, देश में लगातार विभिन्न परीक्षाओं के पर्चे लीक होने से आक्रोशित छात्रों ने समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभी हाल ही में नीट की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई थी और उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा जो मंगलवार को संपन्न हुई थी उसको भी 24 घंटे के भीतर लीक होने का रद्द कर दिया गया, जिससे छात्रों में व्यापक आक्रोश है। और इसी बात से आक्रोशित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्र संघ भवन पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर संवेदनशील नहीं हुई तो आने वाले चुनाव में बीजेपी का 2024 से भी ज्यादा बुरा हाल हो। अब देख लीजिए, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर के, चूंकि अब जो छात्र हैं वो परीक्षा सीधे सीधे एनटीए को टारगेट कर रहे हैं। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। तो ये सुन रहे थे आप धर्मेंद्र प्रधान जी को, और अब कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, जब पुख्ता सबूत मिलेगा तब करेगी। सरकार का एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, एक औपचारिकता होती है। तो मेरा ये कहना है कि यूजीसी नेट को तुरंत सरकार ने क्यों रद्द कर दिया और कुछ बताया भी नहीं स्पष्ट रूप से। तो ऐसा नहीं है, सरकार अगर चाहे तो इसको तुरंत रद्द भी कर सकती है। वास्तव में साक्ष्य पर्याप्त मिल गए हैं, नीट के पेपर को रद्द किया जाना चाहिए और एनटीए के बारे में अब कार्रवाई शुरू कर देना चाहिए। एनटीए के लिए केवल एक ही भर्ती नहीं है, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं एनटीए की जो विवादित रही हैं। आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल और लॉजिकल एड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।